नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का घोषित चक्का जाम कई दृष्टिकोण से सफल माना गया। इस सरकार विरोधी भारतीय जनता पार्टी के चक्का जाम आंदोलन में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे समेत पूर्व मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चक्का जाम को सफल बनाया। चक्का जाम करने के पीछे में जो भाव है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन से लोग हैरान और परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 4 प्रमुख पदाधिकारियों की जो बस्तर के हैं, लगातार माओवादियों द्वारा उनकी हत्या की गई है। बस्तर के हमारे कार्यकर्ताओं को रोज धमकियां मिल रही हैं कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में ना जाए। यह इस बात का गवाह है कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज पूरा बस्तर खून से लथपथ है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जनगणना न कराए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जनगणना कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार से बात करने को कहा। 16 लाख हो, 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए। कि रमन सिंह ने कहा दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान लें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए जनगणना की। मैं समझता हूं आप लोगों की समझ आ गया होगा। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। उन्होंने सरगुजा और बस्तर का दौरा किया। टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का धुआंधार दोहन चिंता का विषय बनता जा रहा है। खनन के नाम पे वही कंपनी दूसरी जगह काम कर रही, वही कंपनी यहाँ का काम कर रही। हमको अगर एनर्जी चाहिए वो खाली कोयले से नहीं है, नेचुरल एनर्जी पे बहुत काम हो सकते हैं। अपने कोल माइंस को हमको सुरक्षित रखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए रखना चाहिए। हमको दूसरे सिस्टम पे काम करना चाहिए। हमने जो बिजली मंत्री थे उनको भी हमने बात की थी कि हमको नेचुरल एनर्जी पे काम करें, सोलार पे काम करें, उस पर सब्सिडी सरकार दे और हमको जो ये स्रोत है अपने बचा कर रखें। लेकिन अगर इस तरह से हम अपने कोल माइंस खत्म कर देंगे, जंगलों को खत्म करेंगे तो आने वाले टाइम पर दिक्कत नहीं होगी। फूड सिक्योरिटी की भी दिक्कत होगी। जैसे अभी पर्यावरण बिगड़ा, पिछले साल भी गेहूं की पैदावार कम हुई और इस साल भी गेहूं की पैदावार कम होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हमको दिक्कत पैदा करेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ईडी की जांच को लेकर कहा कि गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन वह जांच राजनीति से प्रेरित न हो। उन्होंने ईडी और आईटी को राजनीतिक संरक्षण में काम न करने की सलाह देते हुए सिर्फ जांच के दायरे में रहने को कहा। दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है तो स्वाभाविक एक रिएक्शन आता है कि राजनीतिकरण हो रहा है, और दूसरा कि कहीं अगर गड़बड़ियां हैं तो जांच हो या ना हो, ईडी की जांच ही बंद हो जाएगी कि अगर ये दृष्टिकोण होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक है, फिर ईडी को बंद कर देना चाहिए। और ईडी अगर है और कहीं गड़बड़ी आती है सामने, उसकी जांच हो तो एक पहलू कहता है कि राजनीतिकरण ना हो, दूसरा पहलू कहता है कि राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। तो इसके बीच में हमको देश की व्यवस्था बनानी है। राजनीतिक उपयोग ईडी का, आईटी का बिल्कुल गलत है। इसके पहले सीबीआई को तोता तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कोई भी शासन रहे, कोई भी व्यवस्था रहे, वो गलत है। प्रजातंत्र में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। और गड़बड़ियाँ अगर हैं जो उजागर होती हैं तो जांच की प्रक्रिया अलग है, राजनीति से अलग। राजनीति के चलते ऐसा होना बिल्कुल गलत है। गलत हो रहा है उसकी जांच ही ना होना, वो भी गलत है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में अपने नेताओं की हत्या को टारगेट किलिंग बताते हुए सरकार के विरोध में पूरे प्रदेश भर में 2 घंटे का चक्का जाम किया और यातायात व्यवस्था ठप कर दी।
पूरे प्रदेश से आई तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और आवागमन को अवरुद्ध किया। इस दौरान सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में चक्का जाम प्रदर्शन का नेतृत्व किया। गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 अरे आग लगी है कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री व मिजोरम राज्य के प्रभारी भक्त चरणदास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रायपुर के राजीव भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अडानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को उजागर करने का वक्त आ गया है। उन्होंने मीडिया समूह बीबीसी के दफ्तर में छापों की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का हनन कहा। न्यूज एजेंसी के ऊपर कार्रवाई, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई, तो जनता के पास तो जा रहा है, सोशल मीडिया में, अनेक मीडिया में जा रहा है। कब तक आप मीडिया का आजादी को बंद करके रखेंगे? डिबेट हो जाए, देश में सारा कुछ चला जाए। आज हमारे आपके साथ आगे बात करने का क्या है? आप ही हमारा एक सहारा है। आपको हम सच बताएं, गंभीरता को हम आपके सामने उजागर करें। मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठ सकती है। ऐसे देश के साथ हो रहा है, देश की जनता के साथ हो रहा है, देश के इन्वेस्टर के साथ होता है, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ कहां तक सफल होगा आप सोच लीजिए। इतने करोड़ लोगों का पूंजी निवेश जिन बैंकों में हुआ है, वो कर्जे के ऊपर कर्जा उनको दें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन LIC है, SBI हमारा धरोहर है, और उसको क्या कर दें? रिजर्व बैंक का तो जो कर चुके हैं पहले से। नोटबंदी के समय में कितना रिपोर्ट उस समय निकला है था रिजर्व बैंक का, आप जानते हैं वो सब। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चक्का जाम के दौरान रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अब NIA की जांच पर भरोसा हो गया है। शायद इसीलिए प्रदेश के DGP ने NIA महानिदेशक को भाजपा नेताओं की हत्या के जांच के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने झीरम की जांच भाजपा सरकार द्वारा कराए जाने पर कांग्रेसियों द्वारा विश्वास न जताने का उदाहरण भी दिया। इस NIA की बात कर रहे हैं आज इनके DG। मैं कहना चाहता हूँ, जिस NIA के लिए झीरम घाटी की जांच जब जारी किया गया और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कहने से NIA जांच कराया गया, आज उस NIA का विरोध भूपेश बघेल लगातार करते रहे। अब जब 4 हत्याएं हो गई तो बात को डाइवर्ट करने के लिए, अपने पल्ला झाड़ने के लिए अब उनको याद आ रहा है कि NIA से भी जांच हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जानबूझकर किया जाने वाला षड्यंत्र। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के चक्का जाम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम फंस गए। उनकी गाड़ी उसी इलाके से गुजर रही थी जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चक्का जाम कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी देखते ही भाजपाइयों ने नारेबाजी शुरू कर दी और वापस जाओ चिल्लाने लगे। पुलिस ने बीच बचाव कर अध्यक्ष की गाड़ी को क्लियर किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।